तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। रामपुर में एक विनोद नाम का एक आदमी रहा करता था। विनोद बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और बहुत ही लगन के साथ अपना काम किया करता था। विनोद अक्सर कर अपनी खेती के लिए पूरे गांव में मशहूर था, क्योंकि वह अपनी खेती बहुत ही अच्छी तरह से किया करता था और उस खेती की हमेशा देखभाल किया करता था। विनोद आज अपने खेत पर जा ही रहा था। अरे रमेश भैया, क्या हाल है? हाँ, बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो। आग काहे ताप रहे हो गर्मी में भी? है विनोद भैया, क्या हाल है? बतावा जरा हमको भी। अरे भाई, क्या बताएं यार, हम तो सब ऐसे ही हाल चल रहे हैं। वैसे भी तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? हाँ, हमने सुना है आपकी बात तुम्हारे गेहूँ बहुत ही बढ़िया हैं। अरे भाई, वो तो सब लोगों के चौचले हैं। गेहूँ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर देखते हैं कैसा गेहूँ निकलता है। अरे भैया विनोद भैया, चलो चलते हैं। अब देखना पड़ेगा कैसा गेहूँ है, कैसा नहीं गेहूँ है। हाँ रमेश भैया, अगर तुम चाहो तो चल सकते हो मेरे साथ। परंतु रमेश विनोद के साथ नहीं जाता है। रमेश अपना काम करने के लिए अपने खेतों की तरफ जाने लगता है। रमेश का खेत काफ़ी दूर था, परंतु रमेश हमेशा अपना साथ दिया करता था। विनोद को आज उसका एक करीबी दोस्त मिल जाता है, तभी वह अपने दोस्त को पहचान नहीं पाता है। अरे विनोद, तुमने मुझे पहचान ही नहीं पाया? हाँ, कैसे इंसान हो यार, मुझे भूल गए। अपने दोस्त को, स्कूल वाले दोस्त को कैसे भूल सकते हो? अरे यार, हमने पहचान नहीं पाया तुमको। कौन हो यार? सच में नहीं पहचान पाया मैंने। अच्छा राकेश, मैं तो भूल ही गया था यार। अरे यार, कैसे इंसान हो, इतनी जल्दी काहे भूल जाते हो? चलो, कहाँ जा रहे हो? अरे यार कुछ नहीं, खेतों पे जा रहे थे, काम था बहुत ज़्यादा, और जल्दी पहुंचना है। तभी वह राकेश के साथ हो जाता है। राकेश को खेत पे जाने का एक दूसरा रास्ता भी पता था। अरे देख राकेश, आज मैं तुझे ऐसे रास्ते से पहुंचाऊंगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तभी वह लोग जाने लगते हैं। वह लोग आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे। तभी राकेश विनोद को जंगल के रास्ते से ले जाता है। तभी अचानक जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे, तभी अरे यार रुक जा नेक, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मैं नेक थोड़ा फ़ोन कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में चलता हूँ। तभी राकेश वहीं पर फ़ोन करने लगता है और तभी फ़ोन करते करते राकेश बोलता है, अरे यार अब क्या करेंगे, तेरी भाभी का फ़ोन आ गया था, अब उसने घर पे बुलाया, अब तू ऐसे चला जा। तभी राकेश विनोद को वहीं पर ढील देता है और राकेश अपने घर जाने लगता है। विनोद भी आगे जाने लगता है, क्योंकि अब वहाँ से उसके खेत का रास्ता थोड़ी ही दूर था। बेचारा विनोद जंगल के रास्ते से अपने खेत तक पहुँचने की कोशिश करने लगता है। तभी वह अपने खेत पर पहुँच जाता है, परंतु वह खेत पर आज पहली बार आया था। अरे यार, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया खेती हुई है अब की बार, तो मज़ा ही आ गया। और ये कुआं तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, ये कुआं भी है यहाँ पे। अब तो सिंचाई में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया करेगा। तभी वह कुएं में झांक कर देखने लगता है और सोचता है कि इसमें पानी है या नहीं है, परंतु कुएं में पानी भी था और कुआं बहुत बड़ा भी था। तभी वहाँ पर उसका एक बूढ़ा आ जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कुएं में झांक नहीं सकते हो, और वैसे भी अगर कुआं खरीदना है तो पैसे दो, और तभी तुम इस कुएं से पानी भी निकाल सकते हो। अरे काका, चिल्लाए कह रहे हो? हाँ, आप पैसा बताओ, कितने में दोगे ये कुआं? और वैसे भी मैं इस कुएं को खरीद लूँगा, तुम पैसा बताओ। देखो 5,000 रुपये दो तो तुम ये कुआं ले लो, वैसे भी 5,000 का ही बिकेगा। तभी ऐसा सुनते ही विनोद वहाँ से जाने लगता है और पैसों की व्यवस्था करने लगता है और विनोद उस कुएं को खरीद भी लेता है। तभी वह उस गांव के सरपंच के पास जाता है, परंतु कुआं खरीदने के बाद भी उस बूढ़े ने राकेश और विनोद को उस कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया था, जिस कारण विनोद सरपंच जी के घर पे आया था। सरपंच दरअसल एक सेठ भी था और बहुत अमीर आदमी भी था, और वह हमेशा अक्सर कर लोगों की मदद किया करता था।
अरे बताओ बेटा, क्या हुआ है? वैसे भी अरे अरे सेठ जी, हम क्या बताएं, हमने कुआं खरीद लिया पर मैंने वो पानी नहीं निकालने दे रहा। तभी वहाँ पर सभा बैठाई जाती है और सभी लोग वहाँ पर बैठते हैं। बताओ क्या समस्या है तुम दोनों की, और अपनी एक एक करके बात रखो। जो भी दिक्कत हो अपना अपना समाधान कर देंगे अभी हम। बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, वैसे भी टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। सेठ जी, मैंने इनसे कुआं खरीदा था 5,000 रुपये का, और मैंने जब कुआं खरीद ला, अब ये मना कर रहा है कि पानी नहीं निकाल सकते हैं। अब हम इनके लिए पानी के भी पैसे दें, ये मुझे कुएं से पानी निकालने के मना कर रहा है। क्यों काका जी, बात ये ऐसी है क्या? हाँ, ये जो विनोद बोल रहा है ये सही बात है? अरे अरे, बात तो ये सही कह रहा है, पर इसने मुझे सिर्फ कुएं के पैसे दिए थे, पानी के नहीं। कुएं से पानी निकालने के लिए मैं अलग से पैसे लूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, पैसे काका जी तुम बहुत होशियार बन रहे हो, अभी मैं अपने आदमी को बुलाता हूँ। तभी वहाँ पर एक बिरजू नाम का एक आदमी आ जाता है। बिरजू बहुत ही ज़्यादा होशियार आदमी था, वह हमेशा हर समस्या का समाधान निकाल लिया करता था। तभी बिरजू को सारी बात बताई जाती है। बिरजू भी थोड़ा चकित में था। अरे काका जी, वैसे भी आपका कुआं है और आपका पानी भी है, आपने कुआं बेच दिया है, सिर्फ पानी ही बचा है, तो क्यों ना अब हम एक काम करते हैं। आपने कुआं तो बेच दिया है, अब ये कुआं तो विनोद का हो गया। हाँ, वैसे भी कुआं मैंने बेचा है, पर पानी अभी भी मेरा है। पानी अगर लेना है तो इसको रुपए देने पड़ेंगे। अरे काका जी, काहे दिक्कत में हो रहे हो? अच्छा चलो, ये कुआं तो विनोद का है पर पानी आपका है। आप ऐसा कीजिए, इस विनोद के कुएं से अपना सारा पानी निकाल लीजिए और अपना पानी ले जाइए। बताइए। अरे 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 अरे, ये कैसी बात हुई? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दिए सेठ जी, मुझे माफ़ कर दिए। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। दरअसल अब उस बूढ़े को समझ आ गया था कि अब उसकी बात नहीं बनने वाली है। वह बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहा था, परंतु अब उसकी चालाकी पकड़ी जाती है और वह माफ़ी मांगने लगता है। अरे अरे काका जी, हाँ, ज़्यादा बड़े होशियार बन रहे थे, अब तुम्हारी सज़ा यही है। अब तुमको विनोद के खेत सींचने पड़ेंगे पूरे 1 महीने तक।